A very warm good morning to all my dear students. In this video, I will explain page number 20 of chapter 10 Life Around Me. So let's see in your course book page number 20. Animals are also living things. जानवर भी जीवित प्राणी होते हैं. Animals like lions and tigers are wild animals. जानवर जैसे शेर, चीता, ये सारे जंगली जानवर होते हैं. दे आर फाउंड इन द फॉरेस्ट. ये जंगलों में पाए जाते हैं. चीता, टाइगर, लॉयन. आई वंडर, मुझे आश्चर्य है. डू यू थिंक एनिमल्स कैन लिव अंडर वाटर? क्या तुम सोचते हो कि जानवर पानी के अंदर रह सकता है? एनिमल्स लाइक डॉग एंड कैट्स आर डोमेस्टिक एनिमल. यानी जानवर जैसे डॉग और कैट ये घरेलू या पालतू जानवर हैं. यू कैन कीप दैम एज पेट्स इन योर हाउस. इनको आप घरों में पालतू जानवरों की तरह रख सकते हो. काउ, कैट, डॉग, गोट. एनिमल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. जानवर भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं. सम एनिमल्स गिव अस फूड लाइक मीट एंड मिल्क. कुछ जानवर हमें खाने के लिए मीट और दूध देते हैं. सम एनिमल्स लाइक सीप गिव अस वूल. कुछ जानवर जैसे सीप हमें ऊन देती है. सम एनिमल्स लाइक हॉर्सेस हेल्प अस टू ट्रैवल टू फार अवे प्लेसेस. यानी कुछ जानवर जैसे घोड़ा जो हमारी यात्रा करने में या हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में मदद करता है. सम एनिमल्स लाइक डॉग्स गार्ड अवर हाउसेस. कुछ जानवर जैसे डॉग वो हमारे घर की सुरक्षा करता है. सम एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स हेल्प अस कैरी हैवी ऑब्जेक्ट्स. यानी कुछ जानवर जैसे हाथी जो हमारा भारी सामान उठाने में हमारी मदद करता है. लेट्स से थर्ड. रवि's मदर शोड हिम 2 चार्ट्स. रवि की माँ रवि को 2 चार्ट दिखाती है. हियर दे आर. यहाँ पर तो चार्ट बने हुए हैं ए एंड बी. व्हाट इज शोन इन 2 चार्ट. 2 चार्ट में क्या दिखाया गया है? पुट अ टिक फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट. अगर स्टेटमेंट करेक्ट है तब आप उसमें टिक करेंगे. चार्ट ए में एनिमल्स, चार्ट बी प्लांट्स. करेक्ट, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे टिक मार्क. बी ऑप्शन में दिया है चार्ट ए लिविंग थिंग्स, चार्ट बी नॉन लिविंग थिंग्स. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो वी क्रॉस हियर. सी chart A plants, chart B living things. This statement is also incorrect. Next, D chart A animals and chart B living things. This statement is correct, so we tick here. Non living things यानी निर्जीव वस्तुएं. Non living things do not breathe यानी निर्जीव चीजें सांस नहीं ले सकती हैं. Do not move ऑन देयर ऑन, वो खुद से नहीं चल सकती हैं. डू नॉट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, वो अपने बच्चों को जन्म नहीं दे सकती हैं. डू नॉट ईट फूड, निर्जीव चीज़ें खाने को नहीं खा सकती हैं. डू नॉट ग्रो ऑन देयर ऑन, निर्जीव चीज़ें खुद से नहीं बढ़ सकती हैं. मैन मेड थिंग्स यानी मनुष्य द्वारा बनाई हुई चीज़ें. सम नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड बाई अस. कुछ निर्जीव चीज़ें जो हमारे द्वारा बनाई जाती हैं. दे आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स. उन्हें हम इंसान के द्वारा बनाई हुई चीज़ कहते हैं. एग्जाम्पल पेंसिल्स, शूज, बुक्स आर मैन मेड थिंग्स. ये सारी चीज़ें मनुष्य द्वारा बनाई. नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स यानी प्राकृतिक निर्जीव वस्तुएं. सम नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड बाई नेचर. यानी कुछ निर्जीव वस्तुएं जो नेचर के द्वारा मिलती हैं. स्टोन्स, द मून, द सन आर नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स. जैसे पत्थर, सन, मून ये सारी नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स हैं. नाउ वी सॉल्व. लेट्स से 4. लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट यस और नो इन द टेबल. यानी पिक्चर्स को देखो और टेबल में आपको यस या नो लिखना है. फर्स्ट कॉलम में दिया हुआ है थिंग्स. सेकंड ग्रोज, ईट्स, ब्रीथ्स, लिविंग थिंग्स. यहाँ पर देखना है फर्स्ट पिक्चर है डॉग. डॉग ग्रो कर सकता है. यस. ईट यस. ब्रीथ यस. लिविंग थिंग्स यस. ट्री ग्रो कर सकता है. यस. ईट्स नो. ब्रीथ नो. लिविंग थिंग यस. नेक्स्ट टेबल.
टेबल ग्रो कर सकता है? नो. ईट्स? नो. ब्रीथ्स? नो. लिविंग थिंग्स? नो. कार ग्रो कर सकती है? नो. ईट्स? नो. ब्रीथ्स? नो. लिविंग थिंग्स? नो. नेक्स्ट एक्सरसाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन लिविंग थिंग्स, पुट अ टिक मार्क ऑन देम। यानी आपको नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी है उसको आइडेंटिफाई करके उसमें टिक करना है। फर्स्ट पिक्चर दी हुई है, प्लांट, ट्री, कॉकरोच, मून, तो इसमें नॉन लिविंग थिंग्स है मून। नेक्स्ट में टेबल, फेस, कैट, डॉल, नॉन लिविंग थिंग्स है टेबल, तो यहाँ पर टेबल पर टिक करेंगे। नेक्स्ट में दिया हुआ लॉइन, बटरफ्लाई, हॉर्स, बुक्स, तो यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स है बुक्स, तो बुक्स पर टिक करेंगे। आंसर द फॉलोइंग इन द नोटबुक, यहाँ पर आंसर नोटबुक में लिखना है। राइट डाउन 2 रीजन्स वाई प्लांट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, यानी 2 रीजन लिखने हैं कि जो पौधे होते हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों होते हैं। आंसर, plants are very important for all living things because they give us air to breathe, they give us fruits and vegetables to eat. Next question दिया हुआ है, what is the difference between man-made and natural non-living things। यहाँ पर man-made और natural living things में क्या अंतर है। Man-made things are made by us, they are called man-made things. Natural non-living things are made by nature, just like stone, the moon, the sun. Let's remember, living things can breathe, grow, move, eat and give birth to their young ones। यानी जितनी भी सजीव चीज़ें होती हैं वो सांस ले सकती हैं, बढ़ सकती हैं, चल सकती हैं, खा सकती हैं और अपने बच्चों को जन्म दे सकती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ब्रीथ, मूव एंड ईट ऑन देयर ऑन। निर्जीव चीज़ें सांस नहीं ले सकती, वो मूव नहीं कर सकती, वो खुद से खाना नहीं खा सकती हैं। थिंग्स लाइक स्टोन्स, वाटर एंड मून आर नॉन लिविंग थिंग्स मेड बाय नेचर। चीज़ें जैसे पत्थर, पानी, चंद्रमा, ये सारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो नेचर के द्वारा बनाई हुई है। थिंग्स लाइक पेन्स, बुक्स एंड शूज आर मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी चीज़ें जैसे पेन, बुक, शूज, ये मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स हैं। प्लांट गिव अस फूड, शेल्टर एंड एयर टू ब्रीथ, पौधे हमें खाना, सरल और सांस लेने के लिए हवा देते हैं। लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स। लिविंग थिंग्स यानी सजीव चीज़ें, थिंग्स दैट हैव लाइफ, जिनके पास जीवन होता है उन्हें हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स, थिंग्स दैट डू नॉट हैव लाइफ, जिनके पास जीवन नहीं होता उन्हें हम निर्जीव चीज़ें कहते हैं। वी केयर, हमें ध्यान रखना चाहिए। वी मेक मैन मेड थिंग्स विद द हेल्प ऑफ लिविंग थिंग्स, मीन्स निर्जीव चीज़ों की सहायता से हम मैन मेड थिंग्स को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी गेट पेपर फ्रॉम ट्रीज, उदाहरण के लिए जैसे पेड़ों से हम पेपर बनाते हैं। इफ़ वी वेस्ट पेपर, यदि हम पेपर को वेस्ट करते हैं, देन वी आर वेस्टिंग अ प्लांट, तब हम एक पेड़ को बर्बाद करते हैं। दैट इज़ वाई वी शुड नेवर वेस्ट एनीथिंग, इसलिए हमें कोई भी चीज़ कभी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज टेक गुड केयर ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, हमें सभी जीवित और निर्जीव चीज़ों की अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। Dear student, it is enough for today. Now complete your today's work in coursework. In next video, I will complete chapter 10 in practice book. Thank you. Have a nice day. Bye bye.